हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र के विकास के बारे में कि समाजशास्त्र का भारत में विकास कैसे हुआ और भारत में विकास होने से पहले ये कौन सी कंट्री में आया था। तो समाजशास्त्र का, जैसे कि आप जानते हैं, समाजशास्त्र का जो विकास हुआ था सबसे पहले वो फ्रांस में हुआ था। यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। अगस्त कॉम्टे इसके जनक हैं, लेकिन फ्रांस में इसकी पढ़ाई जो है वो शुरू नहीं हो सकी। इसकी जो पढ़ाई शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 1876 में येल यूनिवर्सिटी से, जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इसकी स्टडी भी और इसकी टीचिंग भी। इसके बाद एक अलग डिपार्टमेंट के तौर पर 1879 में शिकागो विश्वविद्यालय में इसे शुरू किया गया। शिकागो विश्वविद्यालय ही वो विश्वविद्यालय था जिसने समाजशास्त्र को बहुत प्रसिद्धि दी, जिसकी वजह से समाजशास्त्र को सभी देशों में और अलग देशों में इसका विकास हो सका और उसे इतनी प्रसिद्धि मिली कि आज भी सभी जो देश हैं वहाँ समाजशास्त्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। शिकागो यूनिवर्सिटी के बाद जिस देश में समाजशास्त्र का विकास हुआ वो था फ्रांस, जहां 1889 में इसका अध्ययन और अध्यापन कार्य शुरू किया गया। फिर इंग्लैंड में 1907 में इसका अध्ययन और अध्यापन कार्य शुरू हुआ। उसके बाद 1920 में पोलैंड में, और उसके बाद मिस्र में 1924 में, और मेक्सिको में 1925 में रहा, और स्वीडन में 1947 में इसका अध्ययन और अध्यापन कार्य शुरू किया गया। जैसा कि अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी, तो अमेरिका में इसके विकास में जिन समाजशास्त्रियों ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था वो थे मैकाइवर, सोरोकिन, ऑकबर्न और निमकाफ, लुंडबर्ग, पार्सन्स, मर्टन, जो कि सबसे ज़्यादा प्रमुख समाजशास्त्री रहे। इन्होंने समाजशास्त्र के विकास में अमेरिका में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। फिर फ्रांस में जो समाजशास्त्र का विकास हुआ, उसके विकास में सबसे पहले तो जो इसके संस्थापक है कॉम्टे, और उसके बाद दुर्खीम, लीपले और गुरविच, ये आदि प्रमुख समाजशास्त्री रहे जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में फ्रांस में योगदान दिया। उसके बाद इंग्लैंड में जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, वो इसके सबसे ज़्यादा विकास में इन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया। हर्बर्ट स्पेंसर, हाउस और कार्ल मैनहीम और जिन्सबर्ग, ये समाजशास्त्री रहे जिन्होंने इंग्लैंड में समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया। फिर जर्मनी में जो सबसे ज़्यादा समाजशास्त्र के विकास के लिए कार्य किया है वो है कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर ने, जो कि प्रमुख समाजशास्त्री भी हैं। इसके अलावा सिमेल, टॉनीज, वॉनविज और वीरकांत दूसरे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में जर्मनी में योगदान दिया। अब बात करते हैं भारत में समाजशास्त्र के विकास के बारे में। दूसरे देशों में समाजशास्त्र का सफलतापूर्वक विकास होने के बाद ये भारत में समाजशास्त्र की जो शुरुआत हुई वो 1914 में हुई, बम्बई विश्वविद्यालय से। बम्बई विश्वविद्यालय ही वह पहला विश्वविद्यालय था जहाँ समाजशास्त्र का एक विधिवत अध्ययन शुरू हो सका। एक डिपार्टमेंट की जो अलग से डिपार्टमेंट होता है समाजशास्त्र का, वैसे वो जो बना था वो 1919 में बना था। सिर्फ 1914 में इसकी पढ़ाई शुरू हुई थी बम्बई विश्वविद्यालय से। 1919 में समाजशास्त्री, जो ब्रिटिश समाजशास्त्री थे पैट्रिक गिड्स, उनकी अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई बम्बई विश्वविद्यालय में ही। और जो पैट्रिक गिड्स थे उन्होंने इसके विकास के लिए काम किया। पैट्रिक गिड्स की मृत्यु के बाद जीएस घुरिये उनके उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने उनके काम को संभाला, और जीएस घुरिये के बाद केएम कपाड़िया जो थे उनके उत्तराधिकारी बने। 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू होने के बाद 1917 में ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में आया, जहाँ ये एक अलग विषय के रूप में नहीं बल्कि अर्थशास्त्र विभाग में ही समाजशास्त्र का एक डिपार्टमेंट शुरू किया गया, जहाँ डॉक्टर बजेंद्र नाथ शील ने इसके विकास में योगदान दिया। ये डॉक्टर बजेंद्र नाथ शील वो विद्वान थे जो कि जिनके प्रयासों से कलकत्ता विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई। उसके बाद 1921 में डॉक्टर मुखर्जी के मार्गदर्शन में लखनऊ विश्वविद्यालय में, यहाँ भी अर्थशास्त्र विभाग के साथ ही समाजशास्त्र को मान्यता मिली। एक अलग विषय के तौर पर यहाँ समाजशास्त्र शुरू नहीं हो सका।
फिर 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के साथ इसका अध्यापन शुरू हुआ। फिर 1923 में ही आंध्र विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई। उसके बाद 1930 में पूना विश्वविद्यालय में, जहाँ की श्रीमती इरावती कर्वे की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। यहाँ पूना विश्वविद्यालय में जो समाजशास्त्र आया वो एक अलग डिपार्टमेंट के तौर पर आया, एक अलग विषय के तौर पर। यहाँ किसी दूसरे विषय के साथ या दूसरे डिपार्टमेंट के साथ समाजशास्त्र को शुरू नहीं किया गया। तो पूना विश्वविद्यालय में एक अलग डिपार्टमेंट के तौर पर समाजशास्त्र की शुरुआत हुई। एक समाजशास्त्र के लिए एक सफलता का एक विषय रहा है कि पूना विश्वविद्यालय में वो एक अलग डिपार्टमेंट के तौर पर उसकी शुरुआत हुई और श्रीमती इरावती कर्वे जो थी उन्होंने यहाँ उसके विकास में योगदान दिया। फिर 1951 में पटना में यानी बिहार में इसकी शुरुआत हुई, इंदौर विश्वविद्यालय में और इंदौर में पटना और तथा इंदौर विश्वविद्यालय में। फिर 1954 में बड़ौदा में इसकी शुरुआत हुई और 1958 में उस्मानिया विश्वविद्यालय जो था वहाँ समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई। उसके बाद 1959 में दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई। हालांकि आजकल हम देखते हैं कि समाजशास्त्र जो है एक विषय के तौर पर लगभग सभी यूनिवर्सिटी में, सभी स्कूलों में और कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो इसकी शुरुआत थी वो इतनी आसान नहीं थी। आज एक विषय के तौर पर समाजशास्त्र को हर जगह पहचान मिल चुकी है और एक अलग विषय के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र आज सभी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। तो ये थी समाजशास्त्र की जर्नी कि कैसे समाजशास्त्र की शुरुआत फ्रांस से होकर फिर ये अलग अलग देशों में आया और कैसे भारत में इसकी शुरुआत हुई। तो ये थी समाजशास्त्र की जर्नी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।